आनंद आनंद परमानंद सदगुरु मगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सदगुरु प्रीतानंद जी साहेब, धाम निंगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। ये अच्छी बात है कि भजन में हमारी आंखें नहीं थकती और हम अनुभव करते हैं कि हम तीसरे तिल के अधिक निकट हैं। इस तरह तीसरे तिल को खोजने का यत्न न करें, क्योंकि इससे कुछ तनाव होता है। जब पूर्ण एकाग्रता से चेतना ऊपर सिमट जाएगी तो अपने आप तीसरे तिल में पहुंच जाएगी। विश्राम आवश्यक है, न केवल शरीर को बल्कि मन को भी विश्राम देना चाहिए। हमारे यत्न करने पर भी हमारा मन दोबारा उसी ओर चला जाता है जिधर हम उसे नहीं जाने देना चाहते। इस प्रकार मन फिर पुराने उलझन में फंस जाता है। पूरा विश्राम नहीं मिलता और मन तथा इंद्रियां झटपट पुराने जाने पहचाने मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आंखों पर कभी भी किसी प्रकार का भार न डालें। शरीर के प्रत्येक अंग का उचित प्रयोग ही करना चाहिए। हम कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, परंतु आंखों पर भार डालना ठीक नहीं। कपड़े सीना आदि मशीनी कामों में मन से काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थकान तब महसूस होती है जब शरीर के साथ मन को काम करना पड़े। इसके अतिरिक्त हमारी समस्या के विषय में अधिक न सोचा करें। बाल की खाल उतारने से मन हर समय समस्या में उलझा रहता है, जिससे पूर्ण विश्राम मिलने में रुकावट होती है। सत्संगियों के दूसरे आध्यात्मिक मार्गों पर चलने वाले जिज्ञासुओं से मिलने पर कोई रोक नहीं, परंतु उन्हें कोई आत्मिक भेद नहीं देना चाहिए। हमारे पिछले कर्मों के कर्म इस जन्म में मन के झुकाव, प्रवृत्तियां तथा सोचने के ढंग बन जाते हैं। हमारे प्रेम व घृणा की रुचि व रुचि की जड़ें दूर भूतकाल में होती हैं। इस बात को समझकर हम संसार में ऐसे रहना चाहिए कि हम इनसे प्रभावित न हों और अपने आप को इनके बंधनों से मुक्त कर लें। ठीक तरीका यह है कि निर्लिप्त रहते हुए अपना कर्तव्य पूरा करते जाएं और फल गुरु की मौज पर छोड़ दें। संत मत की शिक्षा के ज्ञान के कारण हम में सहनशीलता अधिक होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम अपनी भूल को स्वीकार करके आगे से उसे बचने का यत्न करते हैं, परंतु अपनी भूल के दुष्परिणाम को मिटाने और भविष्य में वो भूल कभी न करने का यत्न पूरा करें, चाहे कुछ भी हो, और हमारी भूल की यादें दिलाते रहें, क्योंकि ऐसा करने से भी कर्मों का सामना तथा भुगतान करने में सहायता मिलती है। परंतु सबसे आवश्यक बात यह है कि भजन सुमिरन को अधिक समय दें और विश्वास रखें कि सतगुरु अपने प्रिय सत्संगियों के जीवन और कर्मों पर भी दृष्टि रखते हैं। यह भी स्मरण है कि जीवन में वाद विवाद और तर्क ही सब कुछ नहीं है। संसार में भावना का भी बहुत महत्व है, विशेषतः गृहस्थ जीवन में। हम वाद विवाद करना बंद कर दें तो स्थिति सुधर जाए। इसलिए जब भी धन के बारे में चिंता होती है, सभी धन संबंधी कठिनाइयों को दोष आपके सिर पर थोप देते हैं और आपसे वास्तविकता को समझना है। जब भी इस प्रकार की स्थिति के कारण हम उदास व निराश हों तो हमारा ध्यान अंतर में ले जाकर सुमिरन करने अथवा शब्द को पकड़ने का यत्न करें। जब हम संसार की ओर से दुखी अथवा निराश हों तो मन को अंदर की ओर मोड़ना नहीं, वहां शांति प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है। नाम के बारे में जो भी सवाल मन में आते हैं उसके उत्तर में हजूर महाराज जी के वचन 10 जुलाई 1944 का दिन पाठी ने अर्ज की। सच्चे बादशाह बाबा गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि जब तक किसी का पार ब्रह्म में न पहुंचो उस किसी को नाम नहीं देना चाहिए। हजूर महाराज जी ने जवाब दिया, असल में नाम तो सचखंड पहुंच कर देना चाहिए, और वह भी तभी यदि सतगुरु हुक्म दे। बिना सतगुरु के हुक्म के जीवों को बोझ उठाना कोई सरल काम नहीं है। जिनको नाम दिया जाता है उसके लिए यही तरीका है। जब आप ही ये फरमा गए
तो आगे साध संगत खुद सोच विचार कर ले। हालांकि हजूर महाराज जी भी खुद देह में बैठकर अपने मुखारबिंद से फरमा गए थे, बल्कि लिखकर भी छोड़ गए, दया के भंडार हमारे सदगुरु का ये डेरा हमारा काबा है। हजूर महाराज तथा हजूर महाराज जी ने इस स्थान पर 60-65 साल भजन करके और जीवों को नाम बख्श करके पवित्र कर दिए। अब हजूर महाराज जी साध संगत की सेवा मेरे जी में लगा दिए। जितना समय भी कराएंगे उनकी दया से करूंगा और बुला लेंगे उठकर चल दूंगा। गले आमी नानका सदे उठी जाई। घबराने की जरूरत नहीं। जो सदगुरु हमें पाकिस्तान की आग में भी निकाल कर ले आए, हमारी खातर अपनी बिली देवे हर वक्त संभाल कर रहे हैं। जन्म मरण दे हहु में नहाई, जन परोपकारी आए, जीव दान दे भक्ति लाई, हरि शिवलिंग में लाए। भजन सुमरन में नागा ना हो। दुनिया में घट रही भयंकर घटनाएं तो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं, और आगे का भी हाल क्या पता है। जो भजन सुमरन हम करते हैं उसी हमारे साथ जाना है। और तो क्या, जिस शरीर को हम दिन रात पालते हैं इसे भी यहीं रह जाना है। हमारा अपना यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चीजें अपनी, एक सदगुरु दूसरा नाम। ये दोनों के साथ ही हमारा प्यार नहीं। मन लगे चाहे न लगे, भजन सुमरन को अपना वक्त बिना आगा दें। सुमरन के समय मन को टिकाकर सतगुरु के स्वरूप को अपने मस्तक में स्थिर करने का प्रयत्न रोज रोज करें। धीरे धीरे मन मान जाएगा। ये जल्दी ही का काम नहीं, वर्षों की मेहनत की जरूरत है। केवल नाम पा लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संत मत की सांची में ढालना चाहिए। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संत मत के असूलों के अनुसार होना चाहिए। कथन इसे करनी ज्यादा जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक है। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही यह जाहिर होना चाहिए कि पूरे सदगुरु का शिष्य रति भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उनके शरीर हमारी रहनी न हो। अमल और अभ्यास में रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। उपदेश से उदाहरण अच्छा है, नसीहत से नजीर बेहतर है। लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वह वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार पंडित भी था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वह परिस्थिति हरण के नीच कर्म पर उतरा। नितजा हुआ उसको वह उसके कुल का सर्वनाश। निर्मल और पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह पर नहीं बैठता तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए, और न ही इसे झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड, शेखी, अहंकार और सांसारिक मोह ममता के प्रभाव में बहने देना चाहिए। इस सब गंदगी को बुहार कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनना चाहिए। कभी किसी का दिल न दुखाओ। ये ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। ये परमार्थ की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रसिद्ध मुसलमान शेख फरीद कहते हैं, जेऊ पिराया दी सिख या न ठाहे कहीदा। आदि ग्रंथ 1384। ऐ फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल न दे। फरीदा जो ते मारन मुखिया तीना न मारे घूम, अपनड़े घर जाइए पर तीना दे चूम। आदि ग्रंथ 1378। अगर लोग तुझे मुक्के मारते हैं तो बदले में उन्हें न मार, बल्कि उनके पैरों को चूमकर अपने घर आ जा। आनंद आनंद।